वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों जय श्री राम सबको, और श्री राम का नाम लेके इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सैलरी एम्प्लॉय जिसकी 13 लाख सैलरी है उसको कितना टैक्स देना पड़ेगा उसकी इनकम पे, और हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी ड्यू डेट्स हैं जिस पे आपको रिटर्न फाइल करनी है और आपकी टैक्स प्लानिंग के जो डेट्स हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम देखते हैं कि पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, आपको कौन कौन से पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं अपने टैक्स प्लानिंग करते समय, रिटर्न फाइलिंग करते समय, और आपको कौन कौन सी रिजीम में जाना चाहिए। तो वो हम लोग देख लेते हैं कि पहला है लास्ट डेट ऑफ टैक्स प्लानिंग है 31/3/2024, जो कि आपका ये मार्च आने वाला है। मार्च से पहले पहले आप अपनी जो भी आपको टैक्स प्लानिंग करनी है और कैलकुलेशंस करनी है कि मुझे ओल्ड में जाना है न्यू में जाना है, वो ऑलरेडी करके रखिएगा, जिससे कि आपको 31 जुलाई 2024 से पहले पहले कोई भी दिक्कत ना आए। ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न फॉर असेसमेंट ईयर 24-25, यानी कि ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग असेसमेंट ईयर 24-25 आपकी रहेगी 31 जुलाई 2024। तो वो भी आपको बहुत ध्यान में रखनी पड़ेगी, और उससे पहले ही आपको दोनों में से ऑप्शन में से चूज़ करना पड़ेगा कि आपको न्यू में जाना है या ओल्ड में जाना है। अब बेसिक एग्जेम्पशन इन ओल्ड टैक्स रिजीम है वो 5 लाख तक है, जिसपे 2.5 लाख के ऊपर आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है, और 5 लाख तक की इनकम पे आपको जो भी आपको वो रिबेट मिल जाएगा। और फोर्थ आता है आपका बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट इन न्यू टैक्स रेजिम इज 7 लाख फॉर नॉर्मल एम्प्लॉयज़, 7.5 लाख फॉर सैलरी एम्प्लॉयज़। इसमें आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन भी ऐड हो जाता है। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं, मैंने एक आपके लिए एग्जांपल बनाया है कि इस जिसमें एक एम्प्लॉय की ग्रॉस सैलरी 13 लाख रुपए है। 13 लाख से उस पर उसको कोई टैक्स नहीं देना। मैंने यहाँ पे आपको कैलकुलेशन बताता हूँ कि कैसे कैसे आपको टैक्स को प्लानिंग करना है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं ग्रॉस सैलरी 13 लाख, स्टैंडर्ड डिडक्शन आपकी होगी ओल्ड टैक्स रिजीम में भी रहेगी, न्यू टैक्स रिजीम में भी यही रहेगा। एच आर ए आपका आता है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, और आपका 50% ऑफ सैलरी, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी आपका रहेगा ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी में अगर आपका कौन कौन सा पोर्शन ऐड होगा, आपका बोनस ऐड हो जाएगा, और परसेंटेज ऑफ कमीशन जो भी आपका परसेंटेज है वो होगा, वो भी ऐड हो जाएगा। तो इन तीनों को मिला के आपका जो सैलरी बनेगा वो पार्ट पोर्शन जाएगा। और 50% ऑफ सैलरी में आपका ये है कि अगर आपका दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में रहते हैं, तो मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, तो आपको 50% ऑफ सैलरी देना का मिलेगा एग्जेम्पशन, और अदर देन मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं तो 40% का आपको मिलेगा। और जितना आप रेंट पे करेंगे इसमें से जो भी आपका लोएस्ट होगा उसकी आपको डिडक्शन मिल जाएगी। हमारे केस में 1.5 लाख था तो हम 1.5 लाख की डिडक्शन ले रहे हैं। 80 CCD2, अब इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पे 80 CCD2 हम पढ़ लेते हैं। कंट्रीब्यूशन मेड बाय द एम्प्लॉय स्लैश सेल्फ एम्प्लॉय इंडिविजुअल टू NPS अटल पेंशन योजना, 10% सैलरी बेसिक प्लस DA, और 20% ऑफ बेसिक सैलरी बेसिक प्लस DA। तो जिसको भी इसमें से कम होगा वो आएगा। अब नेक्स्ट आता है 80 CCD2, कंट्रीब्यूशन मेड बाय एम्प्लॉयज़ टू NPS स्लैश अटल पेंशन योजना ऑफ द एम्प्लॉय। इसमें आएगा 10% ऑफ बेसिक प्लस DA फॉर प्राइवेट सेक्टर्स, और 14% ऑफ बेसिक प्लस DA ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर। तो दोनों में से जो भी होगा कम वो आएगा। और एक्चुअल में आपका आ जाएगा 80 CCD2 1 सब सेक्शन V 1B में क्या आएगा, सेल्फ कंट्रीब्यूशन मेड बाय इंडिविजुअल टू देयर NPS एंड स्लैश अटल पेंशन योजना, बेनिफिट इज अवेलेबल ओवर एंड अबव द लिमिट। यानी कि जो भी आपकी इसमें लिमिट होगी उसमें से होगा। तो यहाँ पे हमारा अप टू 50,000 की मिल रही है, तो 50,000 ही हमारा अलाउ होगा। तो यहाँ पे आपकी जो नेट सैलरी आ जाएगी 10,50,000 करीब आ जाएगी। अब नीचे अब हम आते हैं कि कौन कौन सी आपको डिडक्शंस और वो अवेलेबल हो जाएंगी अगर आप एक नॉर्मल सैलरी एम्प्लॉय हैं। अगर आप अच्छे से टैक्स प्लानिंग करते हैं तो आपके हिसाब से हम लोग पूरा एक चार्ट लेके आए हैं, जिसमें आपको मैं पूरा कैलकुलेशन बताऊंगा। 80C नॉर्मल होता है, जिसमें आपको स्कूल फ़ी की डिडक्शन मिलती है। आप कोई भी अपना LIC PPF इसमें डालते हैं पैसा, और अपना इक्विटी उसमें डालते हैं पैसा, और आपके जो हाउसिंग लोन का प्रिंसिपल अमाउंट है उसकी डिडक्शन मिलती है आपको। तो ये आपकी जाती है 1.5 लाख तक की, और बच्चों की फ़ीस भी होती है वो भी जाती है इसमें। अब आता है नेक्स्ट आपका इंटरेस्ट ऑन होम लोन। होम लोन पे जो भी आपका इंटरेस्ट है, अगर आप अपना घर को उस पर दे रहे हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड पे दे रहे हैं, तो आपको 2 लाख की डिडक्शन नहीं मिलेगी। अगर आप अदर देन सेल्फ ऑक्यूपाइड यानी कि इसको रेंट पे चढ़ा रहे हैं, अब ये नया रूल आ चुका है, तो इसके नए रूल के हिसाब से आपको 2 लाख की डिडक्शन आपको, जो अगर आपका लेट आउट पोर्शन है उस पर आपको 2 लाख की डिडक्शन प्रॉपर मिल जाएंगी। अब नेक्स्ट आपका आता है 80D में आपका होता है कि इंश्योरेंस में आपका होता है, एक नॉर्मल इंसान को तो मिलती है 25,000 तक की डिडक्शन, और एक सीनियर सिटीज़न को मिलती है, वो मिलती है आपकी 50,000। तो अगर आप खुद के लिए प्रीमियम देते हो और अपने माता पिता या जो भी आपके एज सीनियर सिटीजन्स है उनको अगर आप उनका भी प्रीमियम लेते हैं, तो आपको दोनों मिला करके 75,000 की डिडक्शन मिल जाएगी। अब नेक्स्ट आता है आपका 80 TTA में आपका जो है
10,000 मिलती है। अगर आपका कोई भी बैंक इंटरेस्ट हो या पोस्ट ऑफिस का इंटरेस्ट हो या एफडी का इंटरेस्ट हो, उस दोनों के केसेस में आपको अपने एफडी की एफडी बोल रहा हूँ, आपके इंटरेस्ट की जो भी 80 टीटीए में डिडक्शन है वो आपको 10,000 रुपये की मिल जाएगी। ये अगर आप सीनियर सिटीजन है तो इसके केस में 80 टीटी भी मिलती है, इसमें 50,000 रुपीज़ का आपको डिडक्शन मिल जाएगा। और 80 CCD1 भी जो ही ऊपर गया उसका पोर्शन है, अगर आपके एक्चुअल है तो आपको 50,000 रुपये की ही डिडक्शन मिलेगी। अब नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट आता है, इसमें आप बहुत केयरफुली ध्यान रखिएगा कि इसमें जो मैंने डिडक्शन दिया और एग्जांपल के लिए रही है, इसमें आप क्या कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं किसी चैरिटेबल ट्रस्ट को या किसी पॉलिटिकल पार्टी को। पॉलिटिकल पार्टी के केस में 100% का डिडक्शन मिलता है, चैरिटेबल ट्रस्ट के केस में 50% का डिडक्शन मिलता है। और इसमें आपको ऑनलाइन ट्रांसफ़र करना पड़ेगा और आपको कौन सी पार्टी को दान दिया उसका भी आपको डिटेल वगैरह पूरा का पूरा स्लिप रखना पड़ेगा, जिससे कि आप अपने ये डिडक्शंस क्लेम कर पाएँ। तो एक ये सैलरी एम्प्लॉय के लिए ये नॉर्मल्स होती हैं, इसमें 80 DD भी आती है, 80 DDP भी आती है और 80 U भी आती है, जो आप नॉर्मल एक्चुअल पेड बेसिस में लेंगे और इसका आपको कोई भी क्लेम नहीं मिलना चाहिए। जो डिडक्शंस होंगी वो एक्चुअल पेड बेसिस में होंगी, अदर देन कैश पे आपको अवेलेबल नहीं होगी। तो गाइस यही था एक छोटा सा सैलरी का ब्यौरा, जो कि आप असेसमेंट ईयर 24-25 में जो भी आपको आपकी 13 लाख सैलरी है तो उस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है, क्योंकि अगर ओल्ड में जाएंगे तो आपकी 5 लाख, ओल्ड में जाएंगे तो आपकी 5 लाख से नीचे भी हो गई, और न्यू में भी जाएंगे तो इसकी 7 लाख से नीचे हो गई और 7,50,000 से भी नीचे हो गई। तो बेसिक ये तो गाइस ये था एक वीडियो छोटा सा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो या अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं ऐसे ही आपके लिए कैलकुलेशंस लेके आता रहूँ जिससे आपको बहुत फ़ायदा हो। थैंक यू वेरी मच। और गाइस एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और है कि नियर फ्यूचर में मैं TDS, इनकम टैक्स, GST, टैली से रिलेटेड कोर्सेज लॉन्च करने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही नॉमिनल और रीजनेबल चार्जेस में अवेलेबल हो जाएंगे। जय श्री राम सबको। थैंक यू वेरी मच।